दोस्तों, सीएम योगी आदित्यनाथ ने लिया एक्शन तो दिल्ली तक मच गया हड़कंप। बैठक में भारतीय जनता पार्टियों के नेताओं से भिड़ गए सीएम योगी आदित्यनाथ। सीएम योगी आदित्यनाथ ने दिल्ली को पहुंचा दिया मैसेज। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, आदाब। मैं हूं बदरुज्जमा और आप देख रहे हैं KNE न्यूज़। तो दोस्तों, जितनी सीएम योगी आदित्यनाथ को हटाए जाने की चर्चाएं तेज हो गई है, उतना ही सीएम योगी आदित्यनाथ एक्शन मूड में नजर आ रहे हैं। तमाम उन नेताओं को तलब कर रहे हैं जिनके गढ़ में भारतीय जनता पार्टी हारी और आला अफसरों को नाप रहे हैं। ये कदम योगी आदित्यनाथ ने उस खुलासे के बाद उठाया है जिसमें कहा गया था कि भारतीय जनता पार्टी की हार के पीछे अधिकारियों की मनमानी रही, दल बदलू नेताओं का कारण हारा। इसी कड़ी में अब योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में बरेली मंडल के विधायकों और MLC के साथ बैठक की। सीएम योगी आदित्यनाथ ने पूछा कि लोकसभा चुनाव में जिन विधानसभा क्षेत्रों में हार हुई है उसका कारण क्या था। ये सवाल सीएम योगी आदित्यनाथ ने विधायकों के और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से सख्ती के साथ किया है। बैठक में बहस करने वाले नेताओं से सीएम योगी आदित्यनाथ सीधे तौर पर भिड़ गए और बता दिया, लापरवाही दिखाओगे तो नाप जाओगे, क्योंकि उपचुनाव में सीएम योगी आदित्यनाथ ने कोई भी लापरवाही बर्दाश्त नहीं करने के मूड में बिल्कुल भी नहीं है। वह हर हाल में 10 की 10 सीटें जीतना चाहते हैं। इन सीटों में सबसे अहम सीट है अयोध्या की, जहां समाजवादी पार्टी भारतीय जनता पार्टी में ना की लड़ाई इस वक्त शुरू हो गई है। वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ के सवाल के जवाब में नेताओं ने खुले शब्दों में कहा, बाहरी नेताओं की ज्वाइनिंग ज़्यादा की गई, उसमें भी पार्टी के जनप्रतिनिधियों या पदाधिकारियों से सलाह नहीं ली गई। कुछ स्थानों पर प्रत्याशी अति आत्मविश्वास में अपनी जीत सुनिश्चित मान बैठे, इसलिए उनकी तरफ से कार्यकर्ता भी उदासीन हो गए। परिणाम स्वरूप हमारे वोटर घरों से नहीं निकले। अधिकारियों का रवैया पार्टी के नेताओं के प्रति ठीक नहीं है। वे विधायकों की बात नहीं सुनते, जिस कारण जनता में गलत संदेश जाता है। जब विधायक MLC की सिफारिश पैरवी नहीं सुनी जाएगी तो जनता दूरी बनाती रहेगी। तो सभी की बात को सीएम योगी आदित्यनाथ ने गौर से सुना। उसके बाद कड़े शब्दों में फटकार लगाते हुए कहा कि हार का असली कारण नेताओं का ज़मीन से कटना है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने सलाह देते हुए साफ साफ कहा, प्रतिदिन सुबह जनता दर्शन करिए, 2-3 घंटे लोगों की समस्याएं सुनकर निराकरण करा कीजिए, उसके बाद क्षेत्र में घूमें। आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारी अभी से शुरू कर दें। बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने बैठक के बाद एक ऐसी लिस्ट तैयार कर ली है जिसमें न सिर्फ बड़े बड़े नेताओं का पत्ता कटना तय माना जा रहा है, बल्कि अधिकारियों पर लिस्ट के तहत कार्रवाई भी शुरू हो गई है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने नहीं चाहते कि लोकसभा चुनाव में हार का प्रभाव विधानसभा चुनाव में पड़े, उपचुनाव पर पड़े। इसलिए योगी हार वाली सीटों के नेताओं को इकट्ठा कर सुधारने की चेतावनी दे रहे हैं। तमाम जगहों पर जनता के कामों में लापरवाही करने वाले अधिकारियों पर एक्शन भी ले रहे हैं। हाल ही में कई बार प्रभावित जिलों में पीड़ितों को मुआवजा नहीं दिया गया, जिस पर कई अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। खुद सीएम योगी आदित्यनाथ ने बैठक की उन जिलों में और फिर उसके बाद कार्रवाई के आदेश दिए। सीएम योगी आदित्यनाथ ने साफ साफ कहा कि अगर कोई अधिकारी नहीं सुन रहा है तो उसके खिलाफ पक्के सबूत के साथ शिकायतें करें, तभी उस अधिकारी के खिलाफ तत्काल कार्रवाई की जाएगी। तो अब सीएम योगी आदित्यनाथ इस एक्शन के साथ दिल्ली तक मैसेज पहुंचाने की कोशिश में लगे हुए हैं कि यूपी में किसी की मनमानी नहीं चलेगी। जो काम करेगा उसको आगे बढ़ाया जाएगा और जो काम में नाना कानिक दिखाएगा उसको नाप दिया जाएगा। फिर चाहे केशव प्रसाद मौर्य कितना भी सीएम योगी पर दबाव बनाने की कोशिश करें, गुटबाजी दिखाएं, योगी के खिलाफ नेताओं को इकट्ठा करें, लेकिन किसी की मनमानी फिलहाल उत्तर प्रदेश में काम आने वाली नहीं है। तो दोस्तों, जैसा कि आपने सुना, सीएम योगी आदित्यनाथ ने किस तरह का अपने पार्टी कार्यकर्ताओं को संदेश दे रहे हैं। तो इसको लेकर आपकी क्या राय है? आपकी जो भी राय है आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।